नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें, कलाम को उस तौर पे समझें और उस राह पे चलें जो राह हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाए। और हमेशा की ज़िंदगी यानी वो ज़िंदगी जो इस हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के बाद हमें गुजारनी है, वो हम कहाँ पे गुजारेंगे उसके ताल्लुक़ से हम बेहतर तौर पे जानें, बेहतर तौर पे समझें और अपना आप और अपनी ज़िंदगी और अपने रास्तों को उस तौर पे इस्तवार करें कि खुदावंद हमें उस जगह पे जहाँ पे वो मौजूद है आने की दावत दे, जगह दे। और यकीनन ये रास्ता हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तैयार कर दिया गया। वो हमारे लिए रास्ता यानी कि खुदा के पास उस जगह पे जो अबदियत की जगह है, जो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है, यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से ये तैयार कर दिया गया। और इंसान को शुरू से ही खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इंतबा करता रहा, बताता रहा, नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, और खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख्वाब में, रोया में लोगों को मिल के कलाम करता रहा। और फिर हम जानते हैं कि खुदा ने बड़े बड़े नबी और पैगंबर भेज दिए, और ख़ास तौर पे नबियों में बहुत बड़ा नाम यशायाह नबी का नाम है, जिसके ताल्लुक़ से हमने पिछला प्रोग्राम का पहला हिस्सा किया और आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे अपने इस नए सिलसिले में अंबिया और बुज़ुर्ग। और इसमें हम जब देखते हैं तो जो प्रिंस ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है, जिसको वो यशायाह नबी है। यशायाह नबी जो है बहुत बड़ा नबी खुदा का कहलाता है। और ये बड़ा और छोटा ख़ास तौर पे इस दर्जा बंदी यूँ भी है कि उनकी बारे नबूवत कितनी थी। और यशायाह नबी ने जो है 64 साल जो है नबूवत की, और कुछ लोग इसको हिस्टोरियन 68 साल भी कहते हैं, 68 ईयर्स भी कहते हैं, लेकिन 64 साल बड़ी मुस्तनद इस ताल्लुक़ से बात है। और इन 64 सालों में 4 बादशाहों के अदवार गुज़रे, और उन बादशाहों के अदवार में यशायाह नबी खुदा की तरफ से वो कलाम जो खुदा उसके साथ करता रहा। और फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि खुदा उसके साथ उसकी रूबरू बातचीत है, और उसने जो यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका छठा बाप है, और उसमें वो क्लियरली कहता है कि मैंने खुदा को देखा और खुदा ने उससे रूबरू बातें की। और फिर वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैंने तो खुदा को रूबरू देखा, लेकिन फिर उसके गुनाह का क्योंकि वो गुनाह के बदन में, इंसानी बदन में था, उसका कफ़ारा एक फरिश्ता ने देखते कोयले को जो उसने खुदा के मज़बा से उठाया और उसको अज़ाया के लबों के साथ उसने छू के उसको उसका कफ़ारा दिया। और यूँ अज़ाया खुदा के लिए ना सिर्फ मखसूस किया गया, बल्कि उसके लबों की तक़दीस के साथ साथ उसके हिकमत और दनाई के रूह से भी भरा गया। और अज़ाया के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि वो उसके ताल्लुक़ से ये भी बात जानना नहायत ही ज़रूरी है कि यशायाह जो है वो एक बहुत बड़े जो है ओहदे पे भी था, गवर्नमेंट के ओहदे पे, अदालती ओहदे पे भी था। और उसके जो पिछले बहुत सालों पहले उसकी एक मोहर भी, सील जो ऑफिशियल सील होती है, वो भी जो है दरियाफ्त हुई है। और वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि उसका जो ओहदा था, उसका जो रुतबा था, वो बहुत बड़ा था। और ये भी कहा जाता है कि वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता और एक अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट्स में रहा, हुकूमतों में रहा। और उसका एक बहुत बड़ा असर रसूख था जो बादशाहों तक था, और बादशाहों तक उसकी रसाई बहुत आम थी। और किसी वक्त भी जाके वो बादशाह उससे सलाह भी लेते थे, और वो खुदा का कलाम भी बादशाहों को पहुँचाता था। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे यशायाह नबी जो है वो यीशु मसीह के लिए जो उनकी पैदाइश के ताल्लुक़
ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, फिर उनके कफ़ारे के ताल्लुक़ से, कैसे वो बहुत सी नबूतें जो हमने पिछले प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई, वो बाइबल में मौजूद हैं, कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं, और बहुत सी तो बातें हम इस थोड़े से वक्त में कर भी नहीं सकते, और बहुत सी नबूतें और बहुत सी सच्चाइयाँ हैं कलाम की। अगर आप पढ़ें इस सहीफ़ा को तो ये आपको बताएगा कि ये हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पे ये जो है ये प्रूवन ये कलाम है। इसको उस वक्त के हिस्टोरियन जोसेफस ने और दूसरों ने इसकी तायीद की है, और उन्होंने इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि ये कलाम जो है, जो उस दौर के लिए नबूवतें होती रही, वो उस दौर में पूरी होती रही जो उस दौर के लिए थी, और जो आइंदा दौर के लिए यशायाह नबी के मार्फत जो नबूवतें मौजूद हैं, जो कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से हैं, और फिर 1000 साला बादशाहत के ताल्लुक़ से हैं, वो नबूवतें आइंदा दिनों में ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि जितनी नबूवतें उस दौर के लिए थी वो सब पूरी हुई। और कुछ नबूतों का ज़िक्र मैं आज करूँगा, और क्योंकि आज हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो नबूतें जो उस दौर के लिए थी, और फिर उसी इनके इस दौरान भी उसने जो 13वें बाब से लेके 24वें बाब तक है, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे वो नबूवतें जो थी वो पूरी भी हुई, और उन्हीं नबूवतों के दरमियान में भी फिर से जो है दूसरी आमद और 1000 साला बादशाहत, और फिर खुदा की मर्ज़ी और प्लान के ताल्लुक़ से सब बातचीत मौजूद है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आप इस प्रोग्राम को, हमारा फेसबुक पेज जो है ईमान का सफ़र, हमारा यूट्यूब पेज जो है ईमान का सफ़र, आप इसको लाइक कीजिए, और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में ना सिर्फ शामिल हों, बल्कि इसको शेयर करके आप खुदा के काम में भी अपना हिस्सा डालें। और आपका अगर कोई भी सवाल है, आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं, +585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें कॉल कीजिए, और हम आपका सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। और हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान के गुनाह में जाने से बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हम कलाम होता रहा, वो अपने नबियों के वसीला से कलाम करता रहा, और इंसान के लिए वो रास्ता जो दुरुस्त रास्ता है, उसको उस रास्ते को इख्तियार करने के लिए, उस पर चलने के लिए खुदा बार बार पैगाम देता रहा। और हम इस सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम हमारे लिए मौजूद है, और यशायाह नबी की मार्फत जो तंबी बार बार खुदा करता रहा, उसकी जब नाफरमानी होती रही तो फिर खुदा अपना फ़ैसला भी सादर करता रहा। और 13वें बाब से लेकर 24वें बाब तक हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने बाबल, पहला जो इसमें फ़ैसला हमें नज़र आता है कि बाबल के बारे में फ़ैसला, और ये 13वां बाब और 14वें बाब में ये मौजूद है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ बयान करूँगा। फिर असूरिया के बारे में फ़ैसला, और ये उसका अगला बाब है, उसमें आप देखेंगे कि असूरिया के बारे में, असूर के बारे में खुदा का जब कलाम वो पूरा नहीं करते थे, खुदा के कलाम को, उसकी बातों को, और अपनी बुत परस्ती और दूसरे कामों में वो लगे रहते थे, तो फिर खुदा ज़रूर अपनी जजमेंट को भेजता है, और खुदा ने भेजी। फिर फ़लस्तीन के बारे में हम देखते हैं, अगर आप 14वां बाब देखें और उसकी 28 से 32वें आयत तक देखें, तो वहाँ फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से, इसराइल यानी इसराइल के ताल्लुक़ से वहाँ पे खुदा का फ़ैसला मौजूद है। फिर मुआब के ताल्लुक़ से जो है हम देखते हैं कि खुदा का फ़ैसला 15वें बाब में मौजूद है, और दमिश्क के बारे में खुदा का फ़ैसला मौजूद है। इसी तौर पे बेनाम अफ्रीकी सरज़मीन के ताल्लुक़ से बात इसमें की गई है, और उसके ताल्लुक़ से भी फिर खुदा का फ़ैसला मौजूद है। और मिस्र के ताल्लुक़ से खुदा का फ़ैसला इन अब्वाब में मौजूद है। और फिर उसके बाद बाबल के ताल्लुक़ से
से फिर से एक दफ़ा खुदा का इसमें फ़ैसला मौजूद है। अदूम के ताल्लुक़ से जो है ये फ़ैसला खुदा का यहाँ पे मौजूद है, और अरब के ताल्लुक़ से खुदा का फ़ैसला मौजूद है, और यरूशलेम के ताल्लुक़ से खुदा का फ़ैसला मौजूद है, लिबनान के ताल्लुक़ से खुदा का फ़ैसला मौजूद है, फिर उसके बाद तमाम दुनिया के ताल्लुक़ से। ये इन 12 अबवाब में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमें नज़र आएंगी, और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा हर दौर में वो खुदा कलाम करता रहा है, और हमारे इस दौर में खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से कलाम करके, और फिर उसके शागिर्दों के वसीला से, और जो अनाजील हम तक पहुंचा दी गई उनके वसीला से खुदा कलाम कर रहा है, खुदा कलाम करता है। और हमारा ये प्रोग्राम करना भी खुदा के इस पैगाम को आगे पहुंचाने की बात है, खुदा के कलाम को आप तक ले जाने की बात है, ताकि आप हमारे साथ उस तौर पे शामिल हो सकें, उस तौर पे इन सारी बातों को देख सकें। और हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके लिए, आप जो हमारे साथ साथ रहते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और अगर आपका कुछ सवाल है, मैं फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर हमें भेजें। और हमारा ज़िंदगी टीवी पे भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और अगर आप कॉल करना चाहें तो ज़िंदगी टीवी की जो स्काइप आईडी है ज़िंदगी टीवी, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके जवाब देंगे। आगे मज़ीद बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि यसाया के ताल्लुक़ से जो है वो कहा जाता है कि वो बादशाह का मुशीर भी एक दौर में उसको कहा जाता था, और उसके लिए हमें ख़ास तौर पे मसीहत की सच्चाई के लिए मैं समझता हूँ कि ये किताब एक ऐसी किताब है जो एक बड़ी बुनियाद है उन सारी पेशन गोइयों की जो यीशु मसीह के ताल्लुक़ से हैं। और बहुत सी पेशन गोइयाँ भी हुई जो दूसरे नबियों के वसीला से हुई, लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक़ से यसाया नबी का सहीफ़ा बहुत ज़्यादा बताता है, बहुत ज़्यादा बयान करता है। और फिर हम ये भी देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि जितनी पेशन गोइयाँ यसाया के ताल्लुक़ से उन अदवार की हुई, वो सब जब पूरी हुई, तो फिर यीशु मसीह की ताल्लुक़ से जो पेशन गोई हुई वो भी जब पूरी हुई, तो फिर इसको एक ऐसी मुस्तनद किताब माना जाता है। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यसाया नबी जो 4 बादशाह यानी उज़िया बादशाह और जोताम बादशाह और उसके साथ साथ आखिज़ बादशाह और फिर हिजकिया बादशाह, इन चारों अदवार में हिजकिया के दौर में ख़ास तौर पे बहुत ही और उज़िया के दौर में बहुत ही सरफराजी हासिल थी इसराइल को। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का ये बंदा उनको सही रास्ते पे लाने के लिए खुदा का पैगाम्बर बनता रहा और नबी बन के उनको खुदा की बातें पहुँचाता रहा। बाबल के ताल्लुक़ से जो पहली बात मैंने की फ़ैसला, उसमें हमें नज़र आता है कि 609 कबल अज़ मसीह में जब वो जो नबूवत की गई और वो पूरी हुई, उसमें लिखा है कि बाबल ने उस वक्त की अजीम ताकत जो असूर की ताकत, असूर को, सीरिया को जो है वो शिकस्त दी। और फिर उसके बाद दूसरी भी एक नबूवत उस दौर में यसाया नबी की मार्फत हुई, और यसाया नबी ये 339 कबल अज़ मसीह में ये नबूवत पूरी हुई। और वो थी कि मादियों ने और फ़ारसियों ने फिर जो है वो जो है इसराइल को, बने इसराइल को बाबल को जो है उन्होंने तबाह किया और उसको उन्होंने जो है ये भी उसकी नबूवत पूरी हुई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हमारे साथ कोई एक सवाल है, हम उसको ज़रूर देखते हैं। मैसेज हमें आया है। जनाब, मेरा नाम तकी उस्मानी है और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप हज़रत यसाया के हवाले से बात कर रहे हैं। आप ये दावा करते हैं कि आप खुदा की मोहब्बत करते हैं कि आपका खुदा मोहब्बत का खुदा है, तो फिर आप का खुदा यसाया नबी में बार बार अदालत करने वाला क्यों बन जाता है? क्योंकि मोहब्बत होते हुए क्या वो वैसे ही माफ़ नहीं कर सकता? क्यों अदालत करता है?
بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی عثمانی آپ کا، اور یہ اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی گناہ، کسی بھی جرم اور کسی بھی غلطی کی سزا نہ دی جائے تو پھر سچائی میں اور جو جھوٹ ہے اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور پھر ایک شخص جو کہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے یا ایمانداری سے چلنے والا ہے اور دوسرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ بات کہ خدا جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ وہ گناہ گار سے تو محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ بار بار اس سے کلام کرتا ہے، لیکن وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور گناہ سے جب نفرت کرتا ہے تو پھر گناہ کے خاتمے کے لیے یہ عدالت ہی اسی لیے ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہی اس پہ ہے جو کوئی غلطی کرتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو کوئی خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں اس پہ عدالت ہوتی؟ کیونکہ وہ اس کو صحیح راستے پہ لا سکے اور دنیا کو بھی بتایا جا سکے کہ غلط راستے پہ چلنے سے آپ ہمیشہ کی ہلاکت میں جا سکتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں گناہ کر کے انسان کو سزا ملتی ہے، ویسے ہی اگر پوری عمر گناہ میں انسان گزار دے گا تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو بیٹھے گا، ہمیشہ کی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، جو ان گناہ کی طرف راغب کرنے والی قوتیں ہیں، وہ خدا کے مخالف کام کرنے والی قوتیں ابلیسی قوتیں ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ابلیس اور اس کی قوتیں جو ہیں وہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کو اس سے چھینیں اور وہ اس کو اس راستے پہ لے جائیں جو ہے وہ خطا کا راستہ ہے، ہمیشہ کی ہلاکت کا راستہ ہے۔ یقیناً آپ نے یہ بات بالکل درست رکھی کہ کہی کہ خدا محبت کا خدا ہے، اور جب وہ محبت کا خدا ہے تو پھر وہ معاف بھی نہیں کر دیتا۔ آپ بھی اگر ایک خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھرانے میں بھی اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ جب بار بار کوئی آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی تنبیہ کرتے ہیں، اور یہی تنبیہ خدا بھی کرتا ہے تاکہ درستگی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔ اور عدالت اس لیے ہے کہ انسان کو اس کے کیے کی سزا جب ملتی ہے تو پھر اس کو پتہ بھی لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، ورنہ اگر غلطی کی سرزنش نہ ہو تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یقیناً خدا محبت کرتا ہے، اور خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت بیان کر دیتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی کہ خدا نے اس شریعت کو جو اس وقت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اس کو موقوف کرتے ہوئے ایک فضل کا دور خدا نے شروع کیا تاکہ انسان جو ہے اس فضل میں آگے بڑھ کے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ اور یہ خدا کی عین محبت ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں ہم ان ساری باتوں کے لیے اور جو خدا کے کلام میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ ضرور اچھے طور پہ، بہتر طور پہ اور زیادہ مطالعہ کیجئے، اور خدا سے دعا کر کے پاک روح کو، خدا کے روح کو مانگیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہو تاکہ وہ آپ کے کلام کو سچائیاں آپ تک پہنچا سکے، آپ کو سمجھا سکے اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں بیان کر رہا تھا کہ کیسے خدا نے یہ یسایہ نبی کی معرفت وہ 2 نبوتیں پوری ہوئیں، اور کیسے بابل جو ہے وہ برباد ہو گیا، مادیوں نے اور فارسیوں نے بابل کو تباہ کر دیا۔ پہلے شاید میں اس کو بتا گیا کہ بابل تباہ ہوا، مادیوں اور فارسیوں نے بابل کو تباہ کیا اور بابل برباد کیا گیا، اور یہ بابل کی بربادی
کا فیصلہ खुदा की तरफ से था। और फिर आगे हम नबूवतों में देखते हैं कि इसी नबूवत में इसी बाबल के फ़ैसले के ताल्लुक़ से जब बात बयान की जाती है तो इसका दूसरा हिस्सा जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कुछ प्रोफेसीज़ का डबल फुलफिलमेंट है प्रोफेसीज़ की, और डबल फुलफिलमेंट कुछ उस वक्त के लिए है और कुछ बाद के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड में, मुसीबत के दौर में जो आखिर ज़माना में आएगा, जबकि दुनिया का आखिर होगा, दुनिया का ख़ात्मा होने को होगा, उसमें जो है एक फिर बाबली सिस्टम जो है, बेबीलोनियन सिस्टम उसको कहा गया है, बाबली सिस्टम, यानी कि बाबल उस वक्त अब बाबल का शहर नहीं बल्कि एक सिस्टम जो है वो बहुत से ममालिक उसमें मिलके जो है वो दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और फिर उसको भी उस सारे सिस्टम को मुकाशवा 17 बाब में लिखा हुआ है 3 से 5 आयत में, और वहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ। और वहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो यसाया नबी ने जो कहा वही वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये तबाह किया जाएगा। और ये 17 बाब और उसकी जो है 18 आयत में पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है, यानी कि वो बड़ा शहर, यानी कि ये सिस्टम है जो ये औरत को जिसको कहा गया एक सिस्टम है जो दुनिया पे हुकूमत करता है। और फिर इस सिस्टम को मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है 18वां बाब और उसकी पहली से अगर हम पहली 2 आयत देख लें तो वहाँ पे भी इसको लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ फिर अगर हम आगे जाके इसकी 7वीं और 8वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसे अजाब में गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती थी कि मैं मलका बन बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उसने एक ही दिन में आफतें उस पर आएंगी, यानी मौत और गम और काल और आग और जलाकर हलाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसके इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है। और यही यसाया नबी ने जो है इस हिस्से में सारे में जो है 13 बाब और से लेकर 14 बाब की 23 आयत तक इसमें ट्रिबुलेशन पीरियड के ताल्लुक़ से, मुसीबत के दिनों के ताल्लुक़ से भी यही बयान किया था कि किया है। और आपको ये आप पढ़ सकते हैं। और इसको बुक ऑफ रेवलेशन जो नया अहद है वो भी इसकी तायीद करता है। जब यीशु मसीह ने वो मुकाशवा यूहन्ना आरिफ को दिया तो यही बात उसको भी दिखाई गई। अब हम आगे जाएं तो हम देखते हैं कि खुदा ने यसाया नबी को जो है वो एंड टाइम्स की डिस्ट्रक्शन के ख़ात्मे के ताल्लुक़ से और ये सारे सिस्टम को तबाह करने के ताल्लुक़ से जो हमने बात की, तो हम देखते हैं कि जो उसकी पहली प्रोफेसीज़ थी वो पार्शल उसकी यानी कि जुज़वी तौर पे वो पूरी हुई। और अब जो दूसरी इसकी फुलफिलमेंट है, जो कंप्लीट फुलफिलमेंट है, यानी कि ये जो दूसरा हिस्सा है वो बाद में होगा। और इसलिए हम आपको खुदा का कलाम पहुँचाते हैं कि आज भी खुदा बार बार मौके दे रहा है इंसान को। आज भी खुदा का कलाम बार बार कह रहा है कि हमें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि असूर के बारे में, सीरिया के बारे में जो खुदा का फ़ैसला, और यसाया नबी सहीफ़ा का 14 बाब और 24 से 27 आयत जो है वो यूँ बयान करती है यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में, और मैं उसको आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में 24 से 27 आयत तक, और यहाँ पे लिखा हुआ है, रब्बुल फ़ौज कसम खाकर फरमाता है, यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने इरादा किया वैसा ही वक़ू में आएगा। और मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पाँव तले लताड़ूंगा। तब जो उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों से जो है टलेगा, और सारी दुनिया
की बाबत यही है, और सब कौमों पर भी यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल फ़ाज ने इरादा किया कौन उसे बातिल करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया और उसे कौन रोकेगा। और हम देखते हैं कि ये नबूवत भी पूरी हुई, और ये नबूवत हम देखते हैं कि सूर के ताल्लुक़ से जो है वो भी पूरी हुई, और इसका ताल्लुक़ भी एंड टाइम से भी है। एक इसकी पार्शियल फुलफिलमेंट है जो उस वक्त हुई, और असूर को जो है उसको ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, और जो है दूसरी इसकी फुलफिलमेंट जो है वो एंड टाइम्स के ताल्लुक़ से है, जो कंप्लीट फुलफिलमेंट है। तो ये साया नबी ख़ास तौर पे इसलिए ये बहुत बड़े नबियों में दौर नबूवत के ताल्लुक़ से बहुत लंबा पीरियड, और फिर बड़ी बड़ी खुदा की सच्चाइयों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये सच्चाइयाँ मेरे भाई तकी उस्मानी और मेरे और से बहुत से अजीज़ों जो आप देख रहे हो, इसलिए पहुंचाई जाती हैं कि खुदा अपने लोगों को उस रास्ते से हटाना चाहता है जो गुनाह का रास्ता है, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलता है, जो बुत परस्ती का रास्ता है, जो झूठ का रास्ता है। बहुत से लोग झूठ घड़ के, झूठ बोल बोल के और झूठा कलाम पेश कर के लोगों को जो है वो खुदा की राह से हटाते हैं, और आजकल इस दौर में भी बहुत हो रहा है। और फिर एथियज़म का जो ज़ोर है वो तो टोटली खुदा के कलाम की खुदा की वजूद को ही तस्लीम करने से इनकार करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये पढ़ लीजिए यशायाह नबी के बारे से जो नबूवतें हुई और कलाम खुदा का दिया गया, और फिर आप हिस्ट्री पढ़ें, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, आप उस दौर की, उस इलाकों की हिस्ट्री पढ़ें कि क्या ये सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, और आप यकीनन इसे देखेंगे कि ये सब कुछ वजूद में आया। तो अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या खुदा वाकया ही मौजूद नहीं है, और क्या खुदा वाकया ही कलाम नहीं करता? ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है इस बात को जानना और समझना। इसी तौर पे हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं, और यशायाह नबी के ताल्लुक़ से क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और यशायाह नबी को कैसे खुदा ने बड़े बड़े जो है वो कामों के लिए जो है वो किया, इस्तेमाल किया, तो इसलिए आप ज़रूर इस बात को देखें कि कलाम की सच्चाई प्रूव करती है कि ये कलाम मुस्तनद कलाम है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर व्हाट्सएप नंबर है +1 585 545 542 5900 पे कॉल कीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए ताकि आपकी कॉल का जवाब दिया जा सके। मुझे कुछ लोग मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट नंबर पे, लेकिन आपको नंबर हमारा सिस्टम के थ्रू आना पड़ेगा। आप वहाँ से आप कॉल कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए और हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। इसके बाद हम दमिश्क के बारे में देखते हैं, दमिश्कस के बारे में जो है इफ़्राइम और इसराइल के ताल्लुक़ से, इफ़्राइम का ताल्लुक़ वहाँ ज़िक्र हम देखते हैं। 17वां बाप है जो यशायाह नबी का, और उसकी पहली से तीसरी आयत में हम देखते हैं। और यहाँ पे जो है दमिश्क के जो है वो तबाह होने का ज़िक्र है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे जो है सूरी फ़ौजों ने कैसे इस दमिश्क के सारे रास्ते को जो है सारे तबाह किया, और कैसे ये जो है खुदा जो है अपने कलाम को पूरा करता है। और ये 732 कबल अज़ मसीह में 732 कबल अज़ मसीह में जो है ये हुआ। और फिर सुमारिया जो है 10 साल बाद फिर वो गिरा, और वो गिरा दिया गया, और वो 722 कबल अज़ मसीह में ये हुआ। और ये बातें जो सारी यशायाह नबी की हैं ये उसके सहीफ़ा से पूरी होती हैं और नज़र आती हैं। और इसके साथ जब हम देखते हैं कि वो जो बेनाम अफ्रीकी सरज़मीन का ज़िक्र है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो ये बहुत सी सरज़मीन के क्योंकि वो नक्शा चेंज होता चला जाता है, मुल्क बदलते जाते हैं, तो उस दौर में लिखा है कि वो अपने
बहुत से एम्बेसडर्स को, अपने मुशीरों को भेजेंगे, सफ़ीरों को भेजेंगे, और वो जो हैं वो तोहफ़े लेके आएंगे। और ये खुदा का कलाम इसलिए बताता कि कैसे वो खुदा जो है अपने इस्राएली कौम को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। और ये भी एंड टाइम के ताल्लुक से इसका जो ख़ास एक सिलसिला मिलता है। और लिखा हुआ है यशाया 18 बाब और उसकी 6 आयत में, और वो पहाड़ के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों के लिए पड़ी रहेगी। और उस वक्त रब्बुल फ़ाज के हुज़ूर जो है हुज़ूर उसकी कौम की तरफ से जो ज़ोरावर और ख़ूबसूरत है, उसकी गिरोह की तरफ से जो इब्तिदा से है आज तक मुहीब है। और एक हदिया रब्बुल फ़ाज के नाम के मकान पर जो कोई सहून है पहुँचाया जाएगा। यानी कि ये रेस्टोरेशन, इसमें ख़ास तौर पे इसराइल की बहाली का ज़िक्र है, जो आखिर ज़माना में रेवलेशन में, बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशवा की किताब में भी इस ताल्लुक़ से लिखा हुआ है। वो उसमें जो है कैसे इसराइल को बहाल, खुदा के साथ बहाली, ज़मीनी तौर पे बहाली नहीं उसकी, और ज़मीनी तौर पे बहाली नहीं है, वो जो है ये उनकी जो है खुदा के साथ बहाली है। और हमारे पास एक और सवाल है, हम उसको देखते हैं। ईसाया नबी को जो 57 बाब है उस जो कि मसीह के दुखों की बात करता है, लेकिन यहूदी उसको बनी इसराइल के दुखों से हवाले से बात करते हैं। देखिए मेरे, हाँ जी, ये पिछली दफ़ा भी इस पे बात हुई थी। और क्योंकि आज भी हम उस 57 बाब तक नहीं जा रहे, लेकिन इसका मैं जवाब आपको ज़रूर देता हूँ। इसमें ख़ास तौर पे जो है मैं फिर से बयान करूँ आपको कि जो देख रहे हैं कि आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर इस प्रोग्राम का है +1 585 542 5900, तो आप उस पर कॉल कीजिए। और अगर उस पर कॉल नहीं आ रही तो फिर आप ज़िंदगी टीवी जो है हमारा स्काइप आईडी जो है उस पर आप हमें कॉल करें। और स्काइप आईडी पे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ज़िंदगी टीवी स्काइप आईडी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और जो है इस ताल्लुक़ से मैं बयान करूं कि जो ये जो सवाल है इसको ख़ास तौर पे कि 57 बाब में मसीह के दुखों की बात करता है, लेकिन यहूदी इसको बनी इसराइल के दुखों के वाले से बात करते हैं। यहूदी आप जानते हैं कि उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, उन्होंने मसीहा को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये वही मसीहा है जो आने वाला, इसलिए वो उसको उस तरफ लेके जाते हैं। और फिर पार्शल फुलफिलमेंट है इसमें, और फिर कंप्लीट फुलफिलमेंट है। दो चीज़ें मैं शुरू से बयान करता रहा हूँ, हमने अपने प्रोग्राम जो अखीर ज़माना में किए हमने उसमें भी किया, बताया, और आज भी हम इस पे बात कर रहे हैं कि कुछ नबूवतें उस वक्त के लिए हुई और कुछ उसका हिस्सा बाद में पूरा होना था। लेकिन क्योंकि यहूदियों ने, ज़्यादातर यहूदियों ने, मेजॉरिटी जो यहूदी कौम थी, उन्होंने मसीह को रद्द किया। हमारा अगला प्रोग्राम में हम ज़रूर इस पे बात करेंगे कि क्यों रद्द किया उन्होंने, और रद्द किए जाने पे जो बात है वो हमने इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो सारा। और फिर मसीह की असल हुकूमत की बात उसमें यशाया नबी के ताल्लुक से ही है, इसी उनके सहीफ़ा में हम ज़रूर पे बात करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि उन्होंने कबूल नहीं किया मसीह को, इसलिए वो उसको अपने वक्त के साथ उसको मिला देते हैं और उसकी पूरी फुलफिलमेंट वहाँ ही समझ लेते हैं। लेकिन इसकी कंप्लीट फुलफिलमेंट यीशु मसीह में और उसके दुखों में होके आती है। जैसे यशाया नबी ने खुद फरमाया था इस ताल्लुक से, ये कहा था कि वो अजीब मुशीर 61 बाब में खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। और फिर उसके दुखों के ताल्लुक से भी जो जैसे 57 बाब है उसमें लिखा गया है। तो ये सारी बातें यीशु मसीह के आने पे और उनके जब उनके पैदाइश हुई है उसमें पूरी हुई हैं।
اور پھر سے میں بتاتا چلوں کیونکہ یہودیوں نے اسے قبول نہیں کیا اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سارا یسعیاہ نبی کے تعلق سے بات ہے، پھر مصر کی غلامی کے تعلق سے بات ہے، مصر کے تعلق سے فیصلے کی بات ہے، اور مصر کے تعلق سے خدا کا فیصلہ اس لیے ہے کہ وہ وہاں کہتا ہے کہ وہ بت ٹوٹ جائیں گے، ان کے بت ٹوٹ جائیں گے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم، وہ خدا سے دور رہنے والی قوم، خدا کے کلام کو حقیر جاننے والی قوم، خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لانے والی قوم جو ہے، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا ہوا، اور مصر برباد ہوا، اور یہ نبوت پوری ہوئی، جو یہ نبوت جو ہے خاص طور پہ 19ویں باب اور 20ویں باب میں، ابھی میں ساری یہ پڑھ نہیں سکتا، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ 19 اور 20واں باب جو ہے اس میں مصر کے تعلق سے جو فیصلہ ہے وہ پورا ہوا ہے، اور اس وقت جو مصر ہے وہ 12 بادشاہتوں میں جو ہے وہ بٹ گیا تھا، اور 12 بادشاہوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ظالم بادشاہ، 19 باب پر اس کی 4 آیت بتاتی ہے کہ ایک بہت ظالم بادشاہ آیا تھا اور اس نے پھر ملک کو اکٹھا کیا، اور یہ بھی سارا کچھ اس میں نبوت میں موجود ہے۔ اور یسعیاہ نبی کی جو کتاب ہے وہ نہ صرف اس کی 12 حصوں میں تقسیم ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے، بلکہ اس کا اکٹھے ہونے کے تعلق سے بھی بات کرتی ہے، اور پھر اسی میں وہ آگے جو ہے ملینیم کنگڈم کی بھی بات کرتی ہے۔ وہ ملینیم کنگڈم جو ہے، جو 1000 سالہ بادشاہت جو مسیح کی دوسری آمد پہ اس زمین پہ ہی کی ہوگی۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا، لیکن اس پروگرام میں میں تھوڑا سا کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جب مسیح کی آمد، دوسری آمد ہوگی، تو مسیح کا آنا اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایماندار لوگ جو پہلے سے ریپچر ہو چکے ہیں، جو پہلے سے زندہ اٹھائے جا چکے ہیں، مصیبت کے سالوں میں جب مصیبت بہت بڑھ جائے گی، اس وقت لکھا ہے کہ کلام بتاتا ہے، اور تسلنیکیوں کے خط میں بھی اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو دفنات دیے گئے ہیں، جو قبروں میں ہیں ایماندار، سب سے پہلے وہ اٹھیں گے جب مسیح بادلوں پہ آئیں گے ان کو لینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ جو ایماندار اس وقت زمین پہ ہوں گے وہ بھی ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں گے، اور یہ سب لوگ جو ایماندار لوگ ہیں یہ مسیح کے ساتھ ان آسمانی مقاموں میں جائیں گے۔ اور پھر جب یہ سیکنڈ کمنگ ہوگی، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کافی سالوں بعد کی بات ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے کتنا پیریڈ بیچ میں ہوگا۔ اور پھر جب مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو اس آمد پہ یہ جو ایماندار لوگ ہیں یہ جلالی بدلوں میں اور فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور پھر اس 1000 سالہ بادشاہت میں وہ اس وقت جو باقی مصیبت کے سالوں میں ایمان لائیں گی قومیں، ایماندار ایمان لائیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو میں نے بھی بات کی تھی، اسرائیل، یہودیوں کا بحال کیا جانا، اسرائیل کا بحال کیا جانا، تو یہ جب بحال کیے جائیں گے یہ ملینز اینڈ ملینز کے ہوں گے لوگ، اور یہ لوگ جو ہیں جب یہ تینوں ملک اس وقت اسرائیل، مصر اور اسور، یہ تینوں ممالک جو اکٹھے اس وقت ہو کے جو ہیں یہ خدا کے اس بڑے جلال کو دیکھیں گے، مسیح کی اس بڑی حکومت کو دیکھیں گے، اور یہاں پہ سارے ایماندار لوگ جو اس وقت زمین پہ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ باقی سب تو ختم کیے جا چکے ہوں گے، باقی سب جو گناہ گار لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کو جو ایماندار ہیں وہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہوں گے، اور ایماندار جو جلالی بدنوں میں آئیں گے وہ
ان کے لیے پھر ایک طرح کے مقرر کیے جائیں گے ان کے اوپر تاکہ ان کو گائیڈ کر سکیں اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کاملیت کے درجے تک لے جانے کے لیے. یہ جو جلالی بدنوں میں آنے والے ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کو درجے دیے جائیں گے, ان کے اوپر اختیار دیا جائے گا تاکہ یہ زمینی ایماندار 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ایمانداروں کو اس جگہ تک لے آئیں تاکہ وہ بھی اس درجے تک پہنچ جائیں جب انہیں جلالی بدل دیے جائیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. جناب, میں پادری راشد اندریاس ہوں, پنڈی سے. آپ اپنے پروگرام میں حضرت عیسیٰ کے والے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے. کیا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ میرے بھائی پاسٹر راشد اندریاس, آپ نے بڑی ایک اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے باتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی اور ابھی تک کا اور جتنے ہم پروگرام پہلے بھی کرتے آئے ہیں, ہم اسی بات پہ زور دیتے آئے ہیں. اور آج کے پروگرام میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ یہ نبوتیں جو خدا کے کلام, خدا کا بندہ, خدا کا خادم یسایہ نبی کرتے رہے, وہ جب قوموں نے اپنا آپ نہیں بدلا, جب انہوں نے اپنی روشیں نہیں بدلی, جب انہوں نے اپنے بت پرستی کے کاموں کو نہیں چھوڑا, جب انہوں نے ظلم کو, جھوٹ کو اور گناہ کو نہیں چھوڑا, تو پھر ان پہ خدا نے یہ فیصلے صادر کیے. یہ میں نے بھی پڑھی تھی, یہ 13 ججمنٹس ان جو ہیں یہ 12 چیپٹرز میں ہیں. 13 باب سے لے کے یسایہ کے اور 24 باب تک 13 ججمنٹس ہیں جن کو میں نے پڑھا تھا. آپ پروگرام یہ ہمارا موجود ہوگا ہماری سائٹ پہ, اس کو بعد میں دیکھیے گا اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے. تو یہ 13 فیصلے اسی لیے ہوئے کیونکہ خدا نے یہ کلام کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں روشیں بدلو گے, خدا نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے کاموں کو نہیں بدلو گے تو پھر میں تمہارے خاتمہ کر دوں گا, یا میں تمہارے اوپر عذاب نازل کروں گا, یا میں تمہارے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کروں گا. اور میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ کیسے اس سے پہلے کہ کیسے بابل کے اوپر جو ہیں وہ دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت اہم جو ہے یہ بات کرنا یہاں بہت ضروری ہے, اور وہ ہے یروشلم کے بارے میں فیصلہ. اور یروشلم کے بارے میں جو ججمنٹ ہے, جو فیصلہ ہے خدا کا, یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ 22ویں باب پہ ہے, اور 22ویں باب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, جہاں پہ یروشلم کو ایک ویلی آف ویژن کہا گیا ہوا ہے. یہ میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پہ 20ویں باب پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ 22ویں باب میں, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے رویا کی وادی کی بابت بار نبوت. اب یہ رویا کی وادی یعنی کہ یہ یروشلم جہاں پہ خدا بار بار اپنی رویا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے دیتا رہا, اور یسایہ نبی کا پیدا ہونا یروشلم میں تھا. یسایہ نبی کی زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پہ ہی اس نے بار نبوت کی, اور وہ اس تعلق سے اس لیے یہ کلام خدا کا پورا ہوتا رہا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, کون اور کہاں سے, پلیز بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. بڑا اچھا لگا, ہمیشہ آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. اور آج بلکہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے حضرت یسایہ نبی کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو آج بھی میں سن رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ کلام کی وہ سچائیاں ہیں کہ جو کبھی بھی کوئی بدل نہیں سکتا. جی. میں اس بات کو بڑی دیر سے, میں تمام مذاہب کا جو ہے نا ادیان کا میں طالب علم رہا ہوں, آپ بھی ہوں, اور میں نے انجیل مقدس کو بھی غور سے پڑھا, بائبل مقدس کو, قرآن کو. میں قرآن کا حافظ بھی ہوں, آپ کو پتہ, میں نے بتایا ہوا بھی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے نبی کے صحیفے میں سے اس چیز کو پڑھا
کہ ایک بیٹا تولد ہوگا. تو میں نے اس بات کو دیکھتا ہوں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پر کہ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک پاک ہے وہ شخصیت جو اٹھا کے لے گی اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. شخصیت لفظ کو جب میں نے جاننا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کیا خدا کا جسم ہے، شخصیت جو ہے، شخص جو ہے وہ جسم رکھتا ہے. اور جب میں نے یسایہ نبی کے اس حوالے کو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ وہی تولد ہوا ہے کہ جس کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میں آپ کے لیے دعاگو ہوں اور ہمیشہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے حافظ عبداللہ غازی تھا، لیکن اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. آمین آمین آمین. اور حافظ عبداللہ غازی سے آپ کا اب کیا نام ہے، پھر سے بتائیے گا؟ جی میں اب یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. ابھی خداوند جو نام دیں گے وہ میرا نام ہوگا. آمین آمین. اور میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہہ کے ہی بلاؤں گا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، یسایہ نبی کا کلام آپ نے بیان کیا، بڑا خوبصورت. نواں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی کہ دیا گیا، اور ایک ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. سب سے بڑی بات، ہمیں اس کے اوپر درود بھیجنے کی، سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ سلامتی دیتا ہے. اور اس کے لیے فرشتوں تک نے جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتوں کے لیے لکھا ہوا ہے انجیل مقدس میں کہ فرشتے یہ گاتے ہوئے آئے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے بھی کہ آپ کو خدا نے حافظ عبداللہ سے غازی سے ایک مسیح کا شاگرد بنیا. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں، اور میں ان سب باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں پر اگر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، جی بتائیے. میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہوا اس لیے ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک ایسا بیٹا بخشا، اور سلطنت اس کے کندھوں بھی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر میں نے اس بات کو جانا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے جس کو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سلامتی دوسروں کے کو دیتا ہے. بالکل بالکل، یہ بات، یہی میں بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ تو خود سلامتی کا جو شہزادہ ہے، نیچرلی جو خود شہزادہ ہے وہ تو سلامتی خود ہی دے گا، اس کو سلامتی کی اس پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ضرور پروگرام میں شامل ہوتے رہا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگ جب آتے ہیں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور میں بیان کر رہا تھا کہ اب ایک بڑا اہم جو ہے یروشلم کے بارے میں 22ویں باب میں لکھا ہوا ہے. اور یروشلم کو، یہ اس وقت کا واقعہ جب یروشلم کو دشمن کی فوجوں نے گھیر لیا تھا، اور تمام راستے اور خوراک بند کر دی گئی تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی، اور یروشلم کی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور لوگ اپنے گھر، لکھا ہے وہاں پہ، آپ پڑھیے گا اس میں 22ویں باب میں، کہ اپنے گھر توڑ کے اس کے پتھروں سے جو یروشلم کی دیوار ہے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر چھتوں پر کھڑے ہو کے اور اس دیوار سے وہ دیکھتے تھے کہ فوجوں نے ساری طرف سے گھیر لیا ہوا ہے، اور پانی کے متبادل انتظام وہ کر رہے تھے، لیکن جس کی طرف دیکھنا ہے وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. بار بار نبیوں نے، یسایہ نبی وہاں پہ موجود تھا، یہ واقعہ جو بیان کیا گیا اس وقت یسایہ نبی یروشلم کے اندر تھے،
اور وہ خدا کا کلام دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، لیکن خدا کی طرف نگاہ نہیں کر رہی۔ یہ قوم جو ہے خدا کو نہیں دیکھ رہی، خدا سے نہیں مانگ رہی، وہ اپنے انتظام خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیوار کو خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہے خود اپنے لیے پانی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ جس نے موسیٰ کو کہا کہ اس پتھر پر لاٹھی مار اور وہاں سے چشمے جاری اور ساری ہو گئے، وہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہی وہ وجہ ہے جب وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے، جب وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، تو پھر خدا نے اپنا فیصلہ اسی بنی اسرائیل کے اوپر بھی اس وقت صادر کیا۔ اور یہ وہ قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم، خدا جن سے کلام کرتا، خدا کا نبی ان کے طرف موجود ہے، یہ قوم اسیری میں چلی گئی، اسیر کر لی گئی۔ اور آج بھی خدا دنیا سے بار بار یہی کلام کر رہا ہے، دنیا کو انجیل کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، سیٹلائٹس کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، کتاب مقدس کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، آڈیو بائبلز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، اس طرح کے کئی ہزار لاکھوں ٹی وی پروگراموں کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ابلیس نے ذہنوں کو، سوچوں کو بند کر رکھا ہوا ہے، اور دنیا نہیں اس بات پہ دھیان دے رہی ہے۔ اور ایون اتنا بڑا دنیا میں ابھی تک کووڈ کا عذاب بھی چل رہا ہے، لیکن دنیا اسی طرح خدا سے دوری میں ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے دنیا اپنی راہوں پہ نکل پڑتی ہے، انہی عیاشیوں میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، اور خدا کی طرف رجوع جب نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا کا فیصلہ صادر ہونا یقیناً ضروری ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اخیر زمانہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اینڈ ٹائمز کا ہمیں وہ سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں اس میں جو 13ویں جو خاص طور پہ فیصلہ ہے وہ اینڈ ٹائمز کے تعلق سے دنیا کے بارے میں فیصلہ ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 13واں جو ہے ججمنٹ 24ویں باب میں جو ہے 13 اس میں جو ہے یسایہ نبی کے تعلق سے، یہ دنیا کے تعلق سے ہے۔ اسرائیل، دمشق، دوسری قومیں، سب کے بارے میں بار بار کرتے کرتے اب خدا کا یہ کام جو ہے یہ دنیا، تمام زمین کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں وہاں پہ 24 باب اور اس کی 4 آیت سے 13 آیت تک، تو وہاں پہ پوری دنیا کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی سے 3 آیت تک دیکھیں 24 باب میں، تو وہاں پہ عدالت اسرائیل سے شروع ہوگی، اس کا ذکر ہے، اور ان کو شریعت دی گئی تھی۔ اور وہاں پہ ذکر ہے کہ کیونکہ ان کو شریعت دی گئی تھی، ان کے جو انصاف ہے وہ شریعت کے تحت کیا جائے گا، لیکن جن کو شریعت نہیں دی گئی تھی ان کو ان کے اس وقت کے کلام کے مطابق، اس وقت کے انبیاء کی طرف سے جو دیا گیا پیغام تھا اس کے مطابق جو بھی خدا ان سے کلام کرتا رہا، وہ اس کے مطابق ان کا جو ہے انصاف کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ تمام جو دنیا کا انصاف کے تعلق سے جب بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اینڈ ٹائمز کا ذکر ہے کہ اب اخیر زمانہ میں جب یہ خدا کا فضل اس دنیا پہ ہو چکا ہوا ہے، یسوع مسیح اس دنیا میں آ کے اپنا کفارہ دے چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کر دیا گیا ہے۔ اور اب دنیا کہ ان لوگوں کا فیصلہ جو مسیح کو نہیں مانتے، جو مسیح کو نہیں جاننا چاہتے، جو مسیح کو رد کرتے ہیں، جو مسیح کی جو خاص طور پہ الوہیت کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس کا زمین پہ آنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور اسی طرح اٹھا لیے گئے، لیکن ان کی جو خاص طور پہ کفارے کو صلیب پہ قربان ہو کے بے عیب برہ بن کے اس کامل اور کافی قربانی جو انہوں نے کل عالم کے لیے دے دی، صرف مسیحوں کے لیے نہیں دی، تمام دنیا کے لیے دے دی۔ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گیا، اور آج جو بھی اسے قبول کرتا ہے وہ اسی کے وسیلہ سے اپنی نجات پائے گا، اپنی زندگی پائے گا، اور جو ہے لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن جس نے ان کو قبول نہیں کیا، جو اس پہ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اس پر انگلی اٹھائی، جنہوں نے اس کی کتاب کو بدلا یا اس کے تعلق سے جھوٹی باتیں گھڑی، وہ سب یہ بتاتی ہے یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے بارے میں فیصلہ، اس میں اینڈ ٹائم کے تعلق سے، دنیا کی عدالت کے تعلق سے ذکر ہے، اور آسمان کے شیطانی لشکروں کو بھی لکھا ہوا ہے۔
आप उसमें पढ़ें जो उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है कि आसमान के जो है हम जो शैतानी लश्कर जो हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी, और ये वो लश्कर हैं जो इब्लीस के साथ और इब्लीस की फ़ौजें हैं। और हम इस बात को हमेशा बताते हैं कि दूसरे आसमान तक इब्लीस की रसाई है, और मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि उसको फिर दूसरे आसमान से भी गिराया जाएगा, और उसको दूसरे आसमान से जब ज़मीन पे गिराया जाएगा तो वो मुसीबत के वो अयाम ज़मीन पे शुरू होंगे, और फिर उस वक्त खुदा इब्लीस और उसकी सारे शैतान और झूठे नबी को और इन सब को लिखा है कि आग की गंधक की झील में डाला जाएगा, और वहाँ हमेशा की हलाकत में इनको डाल दिया जाएगा। और ये मसीह की दूसरी आमद पे उस सफ़ेद तख्त की अदालत पे होगा। और यकीनन आज भी दुनिया के लिए मौका है कि वो कलाम को जाने, कलाम की सच्चाइयों को जाने, और अपने उस रास्ते को दुरुस्त कर ले, अपनी सिमत को दुरुस्त कर ले। और मैं जैसे हमेशा प्रोग्राम के शुरू में कहता हूँ, आपको अपनी मंजिल का तयन करना नहायत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपनी मंजिल का ना सिर्फ तयन कर सकें बल्कि उस मंजिल पर चल पड़ें, उस रास्ते पे चल पड़ें जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। यकीनन कलाम मुक़द्दस, अंजील मुक़द्दस कहती है कि रास्ता सुकड़ा है, यानी कि रास्ता तंग है, यानी कि इस रास्ते पे चलते हुए मुश्किलें आ सकती हैं। इस रास्ते में हमें शायद चलना आसान इसलिए नहीं कि हमें दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों को एक तरफ करना होगा। हमें कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में शायद मुश्किल भी पेश आए, शायद दुनिया हमारे रास्ते में रुकावटें डाले, शायद दुनिया हमें कबूल ना करे, लेकिन जस ये रास्ता गो के सुकड़ा है, गो के तंग है, लेकिन इसकी इंतहा में ज़िंदगी की राहें हैं। इसके आखिर में आपको हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। और वो रास्ता जो कुशादा रास्ता है, बड़ा रास्ता है, वो गो के अच्छा है, इस वक्त शायद नज़र आता है अच्छा है, लेकिन खुदा का कलाम ही कहता है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को दुरुस्त मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में जो है वो हमेशा की हलाकत है। हमेशा की हलाकत में क्या आप जाना चाहते हैं, या हमेशा की ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं? हमेशा की ज़िंदगी यशायाह नबी का ये 24वां बाब बताता है, बड़े वाज़ेह बताता है कि कफ़ारा लाने वालों के लिए अदालत नहीं, कफ़ारे पे ईमान लाने वालों के लिए अदालत नहीं होगी। अनाजील ये बताती हैं, यीशु मसीह का कलाम ये बताता है, और यीशु मसीह के शागिर्द जो उसके साथ साथ रहे उन्होंने इसको बयान किया कि कैसे वो इस दुनिया में मेरे और आपके लिए दुख सह के अब वो रास्ता तैयार करके चला गया है, जिस पे मैं और आप अगर चलेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी तक ज़रूर पहुंचेंगे, उस जगह पे जो आसमान पे हमारे लिए तैयार की गई है, जिसको बाइबल मुक़द्दस में नया यरूशलेम भी कहा गया है। वो खूबसूरत जगह मेरे और आपके लिए, एज मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके लिए तैयार है, मेरे और आपके लिए, यानी कि वो जो ईमान लाएंगे, वो जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, उनके लिए ये रास्ता तैयार है। इसीलिए यशायाह नबी ने बार बार मसीह के ताल्लुक़ से खुदा ने अपने इस नबी के वसीला से बात की, यीशु मसीह के आने के ताल्लुक़ से बात की, यीशु मसीह की जो 1000 साला बादशाहत के ताल्लुक़ से बात की, और फिर यीशु मसीह की अदालत के ताल्लुक़ से भी यशायाह नबी की मार्फत ही बयान किया गया है। हिस्ट्री गवाह है, शाहिद मिल चुके हुए हैं, और बहुत सी बातें हर चीज़ दरियाफ्त करके आपके सामने रख दी गई है। लेकिन क्या आप इसको कबूल करने के लिए तैयार हैं, या आप वो सब कुछ जो आपको सिखा दिया गया, आप किसी मज़हब में या किसी फ़िरके में पैदा हो गए और वो आपको सिखा दिया गया और आप उसी पे चल रहे हैं, क्या आप उसी पे चलते रहेंगे? अगर उसी पे चलते रहेंगे तो कहीं आप हमेशा की हलाकत में तो नहीं जा रहे। आज ही आपके पास वक्त है, आज ही आपके पास मौका है। कल किसने देखी है? कोई नहीं जानता कि उसके कितने अयाम इस ज़मीन पे हैं। आज का दिन आपके लिए फ़ैसले का दिन है। कलाम मुक़द्दस में, अंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि फ़ैसले का दिन आज ही है। कलाम को कबूल कीजिए,
کلمے کو قبول کیجئے۔ کلمہ یعنی یسوع مسیح ناصری جو مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور ان کی پہلی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا اور ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کیا وہ جلال آپ پر بھی منور ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس جلال کو دیکھا ہے؟ یسایا نبی کہتا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا مسیحا آ گیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی بڑی مدد کرے اور سچائی تک پہنچائے۔ آمین۔